Welcome back, friends. Today we will discuss certain verbs which are not followed by preposition in passive form. हम लोग कुछ ऐसे verbs के बारे में जानेंगे जिनके पैसिव वॉइस में हम by का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि to, in, at या with लगाकर उनका पैसिव फॉर्म बनाते हैं. ऐसे बहुत सारे verbs हैं, but here we'll discuss only those which are most common in use. Let us see. यहाँ देखिए एट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस वर्ब्स के साथ करते हैं. सरप्राइज्ड के साथ, अमेज्ड के साथ, एस्टॉनिश्ड के साथ, एनॉयड के साथ. तो एनॉयड के केस में हम एट का भी प्रयोग करते हैं और विथ का भी प्रयोग करते हैं. जब किसी चीज़ की बात होती है तो एनॉयड एट होता है, और किसी पर्सन की बात होती है तो एनॉयड विथ होता है. विथ का केस देखिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, वेक्स्ड. वेक्स्ड भी समवन के केस में होता है. डिससेटिस्फाइड, एनॉयड. एनॉयड जैसा मैंने कहा समवन के केस में विथ होता है. इन का देखिए, इन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. कंटेंट, एनगल्फ्ड, इंक्लूडेड, इंटरेस्टेड. टू का यूज़ देखिए, मैरिड के केस में, ऑब्लाइज्ड के साथ, एडिक्टेड के साथ और नोन के साथ. इन सारे केसेस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, डिड माई गिफ्ट सरप्राइज यू. तो रूल्स के अनुसार क्या होना चाहिए था, बाय यू. एक्टिव पैसिव वॉइस सारे टेंसेस में मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस में क्लियर किया हुआ है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप NG इंग्लिश क्लासेस टाइप करके एक्टिव पैसिव वॉइस सारे टेंस में अलग अलग देख सकते हैं, है ना. तो रूल्स आपको पता होगा. सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं बी के साथ. और बी क्या होता है, हर टेंस में अलग अलग होता है. तो यहाँ देखिए, डिड माई गिफ्ट सरप्राइज यू. यू आगे आ जाएगा, है ना. क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो वॉज या वर से स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में. वर यू सरप्राइज्ड, और बाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे. एट माई गिफ्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हर इलनेस शॉक्ड रोहित. कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट. रोहित वॉज शॉक्ड एट हर इलनेस, है ना. बाई न लगा के हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हर एटीट्यूड एनॉयज मी, है ना. समथिंग के केस में क्या होगा, आई एम एनॉयड एट हर एटीट्यूड. बाई ना लगा के हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हिज सक्सेस एस्टॉनिश्ड मी. कैसे बनाएंगे, मी को सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो आई हो जाएगा. आई वॉज एस्टॉनिश्ड एट हिज सक्सेस, है ना. बाई ना लगा के हम क्या लगा रहे हैं, एट का प्रयोग कर रहे हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स आर हियर वेयर वी यूज विथ preposition and not by preposition. Just see, her personality pleases me. ये पैसिव कैसे बनाते हैं, I am pleased with her personality, है ना. by न लगा के हमने with preposition का यूज़ किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, the results satisfied my mother. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. my mother was satisfied with the results. कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम विथ वाले. देखिए, ये समवन के केस में यूज़ होता है. श्रेया ऑलवेज एनॉयज मी. मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट में आके आई हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस में है इसलिए एम लगेगा. आई एम ऑलवेज एनॉयड विथ श्रेया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रीना ऑलवेज वेक्सेस हर. तो क्या होगा, शी इज़ ऑलवेज वेक्स्ड विथ रीना. आइए कुछ इन वाले केसेस देख ले जहां हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि इन का प्रयोग करते हैं. दिस जूस कंटेन्स सुगर. इसको कैसे बनाएंगे, सुगर इज कंटेन्ड इन दिस जूस. बाई न लगाकर हमने इन का प्रयोग किया है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फोटोग्राफी इंटरेस्ट मी, है ना. इसको कैसे बनाएंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी.
बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इन का प्रयोग करेंगे। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डार्कनेस एनगल्फ द सिटी। कैसे बनाएंगे? द सिटी को आगे ले आएंगे। द सिटी वॉज एनगल्फ्ड इन डार्कनेस। बाई न लिख के हम इन लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द लिस्ट इंक्लूड्स मैनी ग्रोसरी आइटम्स। इसको कैसे बनाएंगे? मैनी ग्रोसरी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करके पैसिव फॉर्म बनाते हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, टोबैको डज नॉट एडिक्ट मी। तो एडिक्टेड के साथ मैंने बताया था टू लगाते हैं हमेशा। आई एम नॉट एडिक्टेड टू टोबैको। नेक्स्ट देखिए, अजय मैरिड सीमा। तो इसको कैसे बनाएंगे? सीमा वॉज मैरिड टू अजय। यहाँ बाई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन नोज ताजमहल। ताजमहल को आगे ले आएंगे, एवरीवन को लास्ट में। ताजमहल इज known to everyone. See the next example, you obliged me. Me subject form में आकर I हो जाएगा, past tense में है इसलिए was लगाएंगे। I was obliged to you। यहाँ भी आप देखेंगे कि हमने by का प्रयोग नहीं किया है बल्कि to का प्रयोग करके पैसिव फॉर्म बनाया है। तो इस तरह से आज हमने in, at, with और टू लगाकर पैसिव फॉर्म बनाना सीखा है। विल मीट अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इन इंग्लिश। थैंक यू।